हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ईडियम एंड फ्रेज जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली एसएससी की, तो आपके लिए क्लास हेल्पफुल होगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला इडियम है वो है आपका अ हॉर्स सेंस। कभी भी हॉर्स सेंस आया, इसका मतलब होता है बेसिक कॉमन सेंस। जैसे बोलते हैं ना कि व्यवहारिक ज्ञान, एक सामान्य ज्ञान। तो हॉर्स सेंस इन टर्म्स ऑफ इडियम हम कह सकते हैं। तो हॉर्स सेंस आए, सेंस वर्ड से आप याद कर लेना, कॉमन सेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन सेंस, जिसको हम बोलते हैं सामान्य ज्ञान। जैसे आप बोलते हैं ना कि ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, तो वही है हॉर्स सेंस भी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गेट ऑन नर्व्स, ठीक है। गेट ऑन नर्व्स का मतलब एनोइंग होता है, जिसको हम चिड़चिड़ाना या फिर परेशान या तंग वाला बोलते हैं, ठीक है। गेट ऑन द नर्व्स का मतलब होता है एनोइंग, ठीक है। अगर ये कभी स्टेटमेंट आए, इसका मतलब एनोइंग होता है, जिसको हम बोलते हैं चिड़चिड़ा टाइप, या जो चीज़ें परेशानी या तंग करे वो वाली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लीन हैंड्स। एंड क्लीन हैंड्स होना मतलब इनोसेंट होना होता है, जिसको हम बोलते हैं भोला भाला या फिर निरपराध होना। ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत इनोसेंट है, सो आप क्लीन हैंड्स बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इडियम। तो क्लीन हैंड्स का मतलब होता है इनोसेंट, जिसको हम बोलते हैं भोला भाला या फिर निरपराध। नेक्स्ट है आउट ऑफ शॉर्ट्स। इल और सिक, या जिसको हम अपसेट कहते हैं, ठीक है। बीमार होना या दुखी उदास होना क्या कहलाता है? आउट ऑफ शॉर्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इल। और आप सिक भी बोल सकते हैं या फिर आप अपसेट बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बीमार या तो उदास होना, ठीक है। नेक्स्ट है अ बी हाइव। अब बी हाइव क्या होता है? अ बिजी प्लेस जिसको बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं ना व्यस्त स्थल या फिर व्यस्त जगह। जैसे आपने देखा होगा कि मधुमक्खी के छत्तों के पास हमेशा भिनभिनाहट की आवाज़ आती रहती है। ऐसा होता है ना कि वहाँ पे शांति नहीं है। आप इससे याद कर सकते हैं अ बी हाइव का मतलब अ बिजी प्लेस जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यस्त स्थल, ठीक है। देखो आगे स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट है आपका वो है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। जैसे आपने सुना होगा घड़ियाली आंसू बहाना, जिसको हम बोलते हैं टू प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक। जैसे होता है ना कि आप किसी पे दिखावा कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। इसको हम बोलते हैं प्रिटेंड टू बी सिंपैथेटिक, जिसको हम बोलते हैं दिखावा करना, या जिसको आप बोलते हैं हिंदी में घड़ियाली आंसू बहाना। एक मुहावरा है ना, वही है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेल टेल्स। कभी भी आए टेल टेल्स हैं। टेल टेल्स का मतलब बोस्टिंग होती है, जैसे बोस्ट करना, जिसको हम बोलते हैं ना कि डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना। सो आप टेल टेल्स बोल सकते हैं। टेल टेल्स को हम बोलते हैं बोस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं डींगे हाँकना बोल सकते हो, या खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सराहना करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, टेल टेल्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू लैच ऑन टू। ये कभी आए इडियम टू लैच ऑन टू, तो इसमें आप थोड़ा सा भी निमोनिक ट्रिक लगा के याद नहीं कर सकते, इसको थोड़ा सा आप लर्न कर लेना। टू लैच ऑन टू का मतलब क्या होता है? टू प्रमोट होता है, किसी को भी बढ़ावा देना, किसी को भी आगे बढ़ाना, टू लैच ऑन टू कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं टू प्रमोट, जिसको हम कहते हैं बढ़ावा देना। नेक्स्ट है इन द लूप। इन द लूप कभी भी आए, इसका मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म रेगुलरली, यानी नियमित रूप से किसी को भी सूचित करना, क्या कहलाता है? इन द लूप, जिसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, जिसको कहते हैं नियमित रूप से सूचित करना। सूचित मतलब किसी को भी जानकारी देते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है इन डच। इन डच मतलब इन ट्रबल या मुसीबत में होना कहलाता है। इन डच मतलब क्या होता है? इन ट्रबल, जिसको हम कहते हैं मुसीबत में होना, ठीक है। देखो आगे की नेम्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट है आपका वो है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक मतलब जिसको हम दिन और रात बोलते हैं, डे एंड नाइट जिसको बोलते हैं। सो कभी अराउंड द क्लॉक आया, इसका मतलब होता है डे एंड नाइट, जिसको हम क्या कहते हैं? दिन और रात,
जैसे हम बोलते हैं कि दिन और रात ये मेहनत करता रहता है या फिर दिन और रात ये पढ़ता रहता है, तो अराउंड द क्लॉक आप एज अ ईडियम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वॉचिंग ग्रास ग्रो। वॉचिंग ग्रास ग्रो का मतलब वेरी बोरिंग होता है, जिसको बहुत उबाऊ सा होना। जैसे मान लो आप बैठे हो, बहुत देर तक बैठे हो, वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हो हम मतलब बेकार सा, बोरिंग सा लग रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वॉचिंग ग्रास ग्रो, जिसको हम बोलते हैं वेरी बोरिंग, जिसको उबाऊ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9 डेज वंडर। जैसे आप बोलते हैं 4 दिन की चांदनी, जैसे 9 डेज वंडर मतलब शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी जिसको बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ दिन की बात है फिर वैसे ही रहेगा, तो 9 डेज वंडर को हम बोलते हैं शॉर्ट लिव्ड ग्लोरी, जिसको हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी। नेक्स्ट है आपका पुल नो पंच। पुल नो पंच मतलब स्पीक्स फ्लुएंटली, या जिसको बोलते हैं स्पष्ट बोलना, बिना रुके या बिना हिचकिचाए बोलना, ठीक है। क्या कहलाता है पुल नो पंच, जिसको हम क्या कहते हैं स्पीक्स फ्लुएंटली, बिना रुके बोलना। नेक्स्ट है आपका सैलड डेज। एंड सैलड डेज का मतलब एडोलेसेंस पीरियड होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अभी बचपन, या फिर जैसे ना ही ज़्यादा यंग है ना ही ज़्यादा एडल्ट है, और एक ना ही बचपन ना ही ज़्यादा बच्चा है, एक ऐसा जैसे युवावस्था या फिर एडोलेसेंस पीरियड जैसे आप बोलते हैं, वो सैलड डेज कहलाता है, ठीक है। तो सैलड डेज मीन्स एडोलेसेंस पीरियड। ठीक है, देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है आपका इडियम वो है आपका पे ऑन द नेल। पे ऑन द नेल मतलब होता है पेमेंट विदाउट डिले, जिसको बोलते हैं तुरंत किसी चीज़ का भुगतान करना, ठीक है, इंस्टेंटली पेमेंट कर देना। क्या कहलाता है पे ऑन द नेल कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट पेमेंट, जिसको हम बोलते हैं तुरंत भुगतान करना। नेक्स्ट है आपका पेनेलॉप्स वेब। पेनेलॉप्स वेब का मतलब होता है एन एंडलेस जॉब, जिसको बोलते हैं अंतहीन कार्य, ठीक है। पेनेलॉप्स वेब कभी भी आए, इसको हम क्या बोलते हैं एन एंडलेस जॉब, जिसको हम अंतहीन कार्य कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स मतलब अटेंटिव होना, जिसको हम बोलते हैं चौकस होना या फिर सावधान होना। जैसे होता है ना कि आप हमेशा अटेंटिव रहे, अपने कान सीधे रखें, हर बात को सुने, सो ऑल ईयर्स कहलाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अटेंटिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सावधान। नेक्स्ट है बिग ड्रॉ। बिग ड्रॉ मीन्स ह्यूज अट्रैक्शन। जैसे होता है ना कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, बहुत बड़ी पेंटिंग सी बनी है और आपका अट्रैक्शन वहाँ पे जा रहा है, सो जिसको बोलते हैं ना कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, सो आप इसको बिग ड्रॉ कह सकते हो। निमोनिक ट्रिक से याद कर सकते हो इससे कि कोई बहुत बड़ी ड्राइंग बनी है और जब कोई भी उस रास्ते से जा रहा है सबका अट्रैक्शन वो खींच रहा है। सो बिग ड्रॉ मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आकर्षित करे, ह्यूज अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है नो द रोप्स, ठीक है। नो द रोप्स मतलब लर्न द प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ की प्रक्रिया को समझना, नो द रोप्स कहलाता है। सो इसको हम कहते हैं लर्न द प्रोसीजर, जिसको हम कहते हैं प्रक्रिया समझना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।